भोला बहुत ही सीधा साधा था। भोला की माँ जानकी उसे हर वक्त समझाती रहती थी कि ये दुनिया भोले भाले इंसानों के लिए नहीं बनी है। एक रोज भोला काम पर से उदास घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ जानकी कहती है, क्या बात है भोला, आज बड़ा उदास नजर आ रहा है। मालिक ने ज्यादा काम करवा लिया क्या? अरे बताएगा भी क्या हुआ, क्यों इतना उदास है? और तेरे हाथ पर ये कैसा निशान है? क्या हुआ तेरे साथ? कुछ नहीं, बस यूं ही आज ज्यादा काम हो गया था ना, तो थोड़ा थक गया हूँ। तू अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगा है। मुझे बताएगा भी क्या हुआ, या फिर तेरे मालिक से जाकर पूछूं? माँ, आपको पता है मेरे मालिक ने मुझे पगार नहीं दी, और जैसे ही मैं खाने बैठा वैसे उसने मुझे मारा भी। उसकी इतनी हिम्मत, अभी जाकर मैं उसकी खबर लेती हूँ। जाने भी दो माँ, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अभी शाम के लिए मुझे खाना भी बनाना है। आप कहीं नहीं जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। इतना बोलने के बाद भोला अपनी माँ के लिए खाना बनाने चला जाता है और देर रात दोनों माँ बेटे खाना खाने बैठते हैं। अब जैसे ही जानकी खाना खाती है, वैसे ही वो अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधते हुए कहती है, क्या बात है भोला, भले ही तू मन से भोला भाला है, लेकिन खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि एक छोले पूरी की दुकान खोलूं। क्या कहता है तू? हाँ माँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। वैसे भी मैं काम ढूंढ ही रहा हूँ। क्या कहती हो, मैं छोले पूरी की दुकान खोल लूं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन सच में तू तो खाना अच्छा बनाता है। तो क्यों ना तू छोले पूरी की दुकान खोल ले, और मैं भी तेरे साथ उस दुकान में साथ दे दूंगी। वैसे भी पूरा दिन तो घर पर ही बैठी रहती हूँ। अब जानकी अपने बेटे भोला के साथ मिलकर एक छोले पूरी की रेड़ी लगाती है और पहले ही दिन इनका काम तो थोड़ा सा मंदा चलता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब लोगों को भोले के हाथों के छोले पूरी का स्वाद आता है, तो भोले के छोले पूरी की दुकान पर ग्राहकों की बढ़ने लगती है भीड़। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन भोला की दुकान फेमस हो जाती है। अब दुकान पर पैसे का लेन देन के लिए जानकी बैठा करती थी और छोले पूरी बनाने के लिए भोला बैठा करता था। एक रोज जानकी अपने बेटे को कहती है, अरे थोड़ा सा ध्यान दुकान पर भी दिया कर कि कैसे लोग आते हैं, कैसे पैसों का हिसाब रखा जाता है, और कैसे लोग चालाकियों से हम फंस जाते हैं, ताकि तुझे आगे की जिंदगी जीने में आसानी हो। लेकिन माँ, मेरा तो आधा समय ही छोले पूरी बनाने में निकल जाता है, तो मैं गल्ले पर कैसे बैठूंगा? इसके लिए तुझे गल्ले पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। मैं बताऊंगी कि दुनियादारी कैसे चलती है, कैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, और कैसे हमें उन लोगों से बचना चाहिए। अब जानकी बेशक गल्ले पर बैठकर छोले पूरी का हिसाब रखती थी, लेकिन वो अपने बेटे भोला को दुनियादारी के तौर तरीके भी सिखा रही थी। एक रोज जानकी 5 मिनट के लिए सामने वाली दुकान पर पैसे छूटे करने जाती है। तभी एक आदमी भोला का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ों से मारने लगता है। अरे 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 अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? माँ, मैंने इन भैया से छोले पूरी के पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे मारना ही शुरू कर दिया। मुझसे पैसे मांगेगा? मुझसे? मैं इस गांव के सेठ का बेटा हूँ, मुझे नहीं पहचानता? मेरे घर का नमक रोटी खाकर मुझे ही आके दिखाता है। पहले तो मेरे बेटे को छोड़ और दूर खड़ा हो। और तेरे घर का नमक रोटी फ्री में तो नहीं खाता था ना मेरा बेटा? उस नमक रोटी के बदले न जाने तुम लोगों ने उससे कितना काम करवाया और मारा पीटा भी। अम्मा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भोला से बात कर रहा हूँ। आप बीच में ना बोलो। क्यों ना बोलूं बीच में? वो मेरा बेटा है, और तू होता कौन है उसे मारने वाला? अभी के अभी छोले पूरी के पैसे दे और निकल यहाँ से। तुम जैसे लोग ही फ्री का खाना खाने आ जाते हैं। मैं किसी का फ्री का नहीं खाता। मेरा बाप इस गांव का सेठ है, सेठ। शायद तुम मेरे बाप को पहचानती नहीं होगी। अगर तेरा बाप यहाँ का सेठ है ना, तो मैं इस दुकान की सेठानी हूँ, समझा? अब पैसे दे और निकल यहाँ से। माँ, आपने बहुत अच्छा बोला। अगर आप नहीं होती तो शायद वो छोले पूरी के पैसे भी नहीं देकर जाता। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। भोला अपनी माँ के साथ दुकान पर रहते रहते अपनी माँ के द्वारा सिखाई हुई बातों को ध्यान दे रहा होता है। एक रोज एक चोरनी औरत भोला की दुकान पर आती है। अरे कोई दुकान पर है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, एक प्लेट छोले पूरी मिलेगी क्या? अभी लगाता हूँ बहन जी, आप बैठिए तो सही।
अब जैसे ही भोला उसे छोले पूरी निकाल कर देता है, वैसे ही वो इधर उधर देख रही होती हैं और भोला अकेले ही दुकान संभाल रहा होता है। ग्राहक की दुकान पर भीड़ लगी होती है और जैसे ही वो औरत उस प्लेट को उठाकर जाने की कोशिश करती है, भोला उसे रोकता हुआ कहता है, अरे बहन जी, मेरी मेहनत के पैसे तो देती जाओ। लग तो अच्छे भले घर की रही हो, लेकिन ये चोरों वाली हरकतें अच्छी नहीं है। अच्छा, आपके पैसे देना तो मैं भूल ही गई थी, अभी देती हूँ। भोला अब धीरे धीरे ही सही लेकिन होशियार हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ काफी बीमार भी रहने लगी थी और कभी कभी जब भोला की माँ जानकी दुकान पर नहीं होती तो भोला अपनी दुकान संभाल लिया करता था, लेकिन उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। अरे क्या बात है जानकी, आज दुकान पर नहीं गई क्या? अरे अपने भोले बेटे को अकेले दुकान पर छोड़ रखा है। अरे कहीं तेरी छोले पूरी की दुकान वो बंद ना करवा दे। अब बिमला, तू क्या कहना चाहती है? मेरा बेटा अब होशियार हो गया है, मेरे ना रहने पर भी वो दुकान का अच्छे से ध्यान रखता है। अरे वाह, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे वैसे इससे मिल, ये है मेरे भाई की लड़की, कुछ दिन के लिए मेरे घर ही रहने आई है। अरे चमेली बेटा, जानकी आंटी को नमस्ते करो। अरे बड़ी ही सुंदर बच्ची है, वैसे क्यों बुलाया है इसे यहाँ? तुझे तो पता है जानकी खुद ही खाना बनाना और खाना होता है, इसलिए सोचा कुछ दिनों के लिए इसे बुला लूं। ये भी घूम लेगी और मेरा मन भी लग जाएगा। अब जानकी के यहाँ चमेली का आना जाना लगा रहता। चमेली जानकी को पसंद थी ही, जिस वजह से वो चमेली को भोले से मिलवाने की जुगाड़ करने लगती है और कोई न कोई बहाना ढूंढकर चमेली को भोले के पास छोले पूरी की रेहड़ी पर भेजती रहती थी। अरे आज फिर माँ ने तुझे मेरा दिमाग खाने के लिए भेज दिया। वैसे ही पहले से काम ज्यादा है। अब बता क्या लेने आई है, या माँ ने कुछ भेजा है? नहीं जी, नहीं, जानकी आंटी ने तो कुछ भी नहीं बोला। वो तो बस मैं आपको देखने चली आई, आज गर्मी ज्यादा हो रही है ना। तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरा पंखा बन जाऊं? जब तुझे पता है गर्मी ज्यादा हो रही है तो चुपचाप घर पे क्यों नहीं बैठती, जो इधर से उधर करती रहती है? जी, आपको देखे बगैर मेरा दिन नहीं जाता, इसलिए चली आई। अब यहाँ से जाती है या विमला आंटी को बुलाऊं? अरे आप तो खामखा नाराज हो गए। चलिए मुझे एक प्लेट छोले पूरी खिला दीजिए। अब चमेली छोले पूरी खाने के बाद भोले से थोड़ा सा और छोला मांगती है। अरे थोड़ा और दीजिए ना, अजी सुन नहीं रहे क्या? थोड़ा सा और दीजिए ना। जाती है कि नहीं यहाँ से? तब से 3 बार छोले मांग कर खा चुकी है, चुपचाप घर जा। भोला और चमेली की ये प्यारी सी नोक-झोंक दूर से विमला और जानकी देख रही होती हैं। जानकी को चमेली बहुत पसंद आ जाती है और विमला भोले के भोलेपन से तो वाकिफ ही होती है। अब लगे हाथों विमला और जानकी दोनों की शादी करवाने की प्लानिंग कर लेते हैं। अरे तेरे लिए एक रिश्ता देखा है तो उम्मीद करती हूँ तू उसे मना नहीं करेगा। लड़की भी बहुत अच्छी है और तू भी उसे जानता है। माँ, अगर आप पड़ोस वाली आंटी विमला की भतीजी चमेली की बात कर रही हो ना, तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करने वाला। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लगता है मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है। अब तू मान ना मान, लेकिन मैं तेरी शादी तो चमेली से ही करवा के रहूंगी। सैया जी मान जाइए ना, जब माँ जी इतना कह ही रही हैं। अब भोले भाले छोले पूरी बेचने वाला भोला शादी के बंधन में चमेली के साथ बंध जाता है और धीरे धीरे वो लोगों के साथ रहने के तौर तरीके भी अच्छे से समझ लेता है।